आज हम देखते हैं कि मारुति जिप्सी जो 413 है उसके अंदर का कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है। वैसे तो तकरीबन सारी गाड़ियों में कूलिंग सिस्टम एक जैसा ही काम करता है, लेकिन इस गाड़ी में हम देखते हैं कि ग्राउंड में क्या है और किस कैसे कूलेंट एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर रहा है और कैसे इंजन को क्या करता है। ये 95 डिग्री तक कायम रखता है, इंजन की जो टेम्परेचर है उसको 95 डिग्री तक कायम रखता है। उसके लिए सबको पता है कि यहाँ पर से हम कूलेंट को डालते हैं। ये कूलेंट जहाँ घुसता है उस जगह का नाम है रेडिएटर। ये यहाँ पर पैक है, ये रेडिएटर यहाँ पर पैक है, यानी लगी हुई हालत में है और खुली हुई हालत में ये रहा। ये है खुली हुई हालत में। तो इसके लिए हम खुला हुआ हिस्सा में लेके आ रखा हूँ। तो उसके लिए छोटे भाग में सबसे पहले तो ये है जो होल हैं, ये माउंटिंग ब्रैकेट के लिए हैं। ये कूलेंट, ये जो रेडिएटर है, रेडिएटर को गाड़ी में यानी लॉन्ग मेंबर के साथ माउंट करके रखता है। उसके बाद ये वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये जो पूरा हिस्सा है ऊपर वाला, इसको बोलता है अपर टैंक, और ये नीचे वाले हिस्से को बोलता है लोअर टैंक। अपर टैंक में क्या क्या चीज़ें हैं, ये जो टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं स्ट्रेंथिंग रिप्स हैं, मजबूती प्रदान करते हैं इसको। उसके बाद ये यहाँ से फिलर होल है, ये यहाँ से हम कूलेंट को डालते हैं। उसके बाद ये है ओवरफ्लो पाइप, ये है स्लोट फॉर प्रोजेक्शन, रेडिएटर कैप को प्रेस एंड टर्न सारने के लिए इसमें फिट होता है वो। उसके बाद ये है फिन्स, जो सीधे वाले ट्यूब। ट्यूब से क्या होता है, ट्यूब की मदद से कूलेंट अपर टैंक से लोअर टैंक की तरफ आता है और उसके बाद कई भागों में बढ़ जाएगा। देखो कितने सारे ट्यूब हैं, तो कूलेंट को कई भागों में बांट देगा वो, वहाँ से इधर को आएगा वो। उसके बाद जो टेढ़े हैं, जो तिरछे रूप में है ये वाले, इनको बोलता है फिन्स। फिन्स में क्या होता है, हवा रुकती है चंद सेकंड और उसके बाद फिर आउट होती है, यानी कि यहाँ की गर्मा इसको लेगी और आउट हो जाएगी। उसके बाद ये इन दोनों के बीच के जो गैप होता है, इन गैप को बोलता है कोर। इसके ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं लोअर टैंक। लोअर टैंक में ये स्ट्रेंथिंग रिप्स, स्ट्रेंथिंग रिप्स के बाद लोअर टैंक में यहाँ यह है ड्रेन कॉक और यह है ड्रेन होल। ये वाला, यह है ड्रेन होल, यह है ड्रेन कॉक। अब ड्रेन होल से क्या होता है, कभी हम साल में एक बार या 40,000 किलोमीटर चलने के बाद जब हम कूलेंट की बदली करते हैं तो इसी रास्ते से कूलेंट को ड्रेन करते हैं। और उसके बाद ड्रेन कॉक क्या करता है, इसको बंद करके रखता है। उसके बाद ये है आउटलेट, यानी कि यहाँ से कूलेंट जब ठंडा होके इसमें आएगा लोअर टैंक में, लोअर टैंक से यहाँ से कूलेंट जाएगा कूलेंट पंप या थ्री वे यूनियन से कूलेंट पंप में जाएगा और फिर उसके बाद सिलेंडर में चक्कर काटेगा ब्लॉक के अंदर। उसके बाद ये वाला हिस्सा यहाँ से जो अपर टैंक में ये है, इसको जो थर्मोस्टेट हाउसिंग है, इंडक्शन मोड का जो थर्मोस्टेट हाउसिंग है, थर्मोस्टेट हाउसिंग से कूलेंट यहाँ से देखो जुड़ी हुई हालत में, यहाँ से कूलेंट जब ये थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाएगा तो यहाँ से कूलेंट आएगा अपर टैंक में। एक्चुअली में एग्जैक्ट में थर्मोस्टेट वाल्व से 3 रास्तों में जाएगा कूलेंट। यहाँ से जाएगा सीधे ब्लोअर के लिए, जो हम सर्दियों में कंपार्टमेंट को गर्म करते हैं, यहाँ से कूलेंट जाएगा। उसके बाद यहाँ से जाएगा ये वाला, ये आईसी वाल्व के लिए, यहाँ आईसी वाल्व के लिए यहाँ से जाएगा। और उसके बाद जब थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हालत में हो जाएगा तो कूलेंट यहाँ से किधर चले जाएगा, सीधे हमारा अपर टैंक में। अच्छा, अपर टैंक से फिन्स ट्यूब से लोअर टैंक से कूलेंट जाएगा कूलेंट पंप में, या थ्री वे यूनियन से कूलेंट पंप। ये है कूलेंट पंप, ये फैन बेल्ट की मदद से घूमता है ये है कूलेंट। और ये है हमारा जुड़ी हुई हालत में, और हम खुली हुई हालत में ये है कूलेंट। कूलेंट पंप में जानने के लिए छोटे भाग में ये हिस्से को, पूरे हिस्से को बोलता है केशिंग। और यहाँ पर हमारी फैन पुल्ली माउंट होती है इस इलाके में। तो इसके बाद ये जिसमें माउंट हो रखा है ये, इसको बोलता है पंप शाफ्ट। पंप यानी कि फैन पुल्ली, माउंटिंग फ्लैंज, पंप शाफ्ट, ये पूरा केसिंग के बाद ये जो दिख रहा है इसको बोलता है इम्पेलर। और ये जो टेढ़े मेढ़े हैं ये इनको बोलता है फिन्स। ये हैं कूलेंट चैनल। और उसके बाद इन पंप शाफ्ट और केसिंग के बीच में यहाँ एक वाशर होता है जिसको बोलते हैं ग्लैंड वाशर। अगर ग्लैंड वाशर कट जाता है, यहाँ से कूलेंट लीक होना शुरू हो जाता है, तो
यहाँ हमें पता चल जाता है कि कूलेंट लीक हो रहा है, ग्लैंड वाशर कट गया। तो इस होल का नाम है वार्निंग होल। ये देखिए, ये इसको बोलता है वार्निंग होल। अगर ग्लैंड वाशर कट गया, अगर कूलेंट लीक हो रहा है तो यहाँ से बाहर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको खोल के अपना ग्लैंड वाशर को चेंज कर देंगे। उसके बाद कूलेंट पंप के बाद जाएगा सीधे हमारा सिलेंडर ब्लॉक। यहाँ सिलेंडर ब्लॉक में जाएगा। सिलेंडर ब्लॉक से पूरी गर्माइश को, जो अंदर कंबूशन हो रहा है उसकी गर्माइश को लेगा। लेने के बाद सिलेंडर हेड में जाएगा। सिलेंडर हेड के बाद उसकी गर्माइश को लेगा। उसके बाद लेने के बाद सीधे जाएगा थर्मोस्टेट हाउसिंग। अगर कूलेंट का टेम्परेचर यहाँ पर आके थोड़ा सा ट्विस्ट है, एक यहाँ पर आके अगर कूलेंट का टेम्परेचर 88 डिग्री से नीचे होगा तो ये बाईपास के रास्ते सीधे कहाँ चले जाएगा, 3 वे यूनियन। यहाँ नहीं आएगा रेडिएटर में ठंडा होने के लिए। और यहाँ से अगर इसका टेम्परेचर 88 डिग्री से नीचे है तो कूलेंट सीधे चला जाएगा हमारा कहाँ, 3 वे यूनियन और सिलेंडर ब्लॉक। उसी इलाके में चक्कर काटेगा, बस इसी इलाके में चक्कर काटेगा। तो इंजन क्या होगा, जल्दी से जल्दी वर्किंग टेम्परेचर में आ जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर 88 डिग्री से ऊपर होगा कूलेंट का, तो कूलेंट ये थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाएगा और ये रास्ता को खोल देगा। यहाँ से कूलेंट सीधे आएगा अपर टैंक। अपर टैंक से फिन्सेंट ट्यूब और ये है हमारा थर्मोसेंसिंग फैन क्लच। इनकी मदद से कूलेंट ठंडा होगा और लोअर टैंक में जाएगा। लोअर टैंक से फिर 3 वे यूनियन, 3 वे यूनियन से कूलेंट पंप से सिलेंडर ब्लॉक। सेम रास्ते से इसी प्रकार चक्कर काटते रहेगा और इंजन का टेम्परेचर 95 डिग्री तक कायम रहेगा। एक बार कूलेंट का जो रास्ता है, फिर से मोटा मोटा रेडिएटर, अपर टैंक, यहाँ से हमने कूलेंट फिलअप किया, अपर टैंक, फिन्सेंट ट्यूब, लोअर टैंक से 3 वे यूनियन, 3 वे यूनियन से सिलेंडर ब्लॉक, वाटर जैकेट, सिलेंडर हेड वाटर जैकेट, इंडक्शन मनीफोल्ड के थर्मोस्टेट हाउसिंग में। अगर थर्मोस्टेट वाल्व बंद है तो बाईपास के रास्ते सीधे 3 वे यूनियन से सिलेंडर ब्लॉक, कूलेंट पंप, सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड, इसी प्रकार चक्कर काटेगा। अगर थर्मोस्टेट वाल्व खुली हुई हालत में, यानी टेम्परेचर 88 डिग्री से ऊपर है, तो कूलेंट रेडिएटर के अपर टैंक फिन्सेंट ट्यूब से ठंडा होगा। लोअर टैंक से कूलेंट जाएगा 3 वे यूनियन से कूलेंट पंप से सिलेंडर ब्लॉक, वाटर जैकेट, सिलेंडर हेड वाटर जैकेट, वापस इसी प्रकार से चक्कर काटते रहेगा। इन दोनों कंडीशन में कूलेंट हमेशा ब्लोअर के लिए और IAC वाल्व के लिए जाएगा यहाँ से।